हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी का नाम है वापसी। महजी सुबह की सैर करके वापस लौट ही थे कि उसकी पत्नी शारदा ने शिकायत करनी शुरू कर दी। शारदा जी, देखा आपने अपनी बहू के रंग। मैंने पहले ही कहा था कि बेटा बेटा कह के उसके सर पर मत चढ़ाओ। महजी, अरे क्या हुआ, क्यों इतना परेशान हो? शारदा जी, मैं सुबह नाश्ता बनाने जा रही थी कि कविता कहने लगी, मम्मी जी आप रहने दो, पहले मैं अपना और रितिशा का नाश्ता बना लूं। आप और पिताजी को तो घर पर ही रहते हो, बाद में नाश्ता कर लेना। मुझे आज तक किसी ने किचन में जाने से नहीं रोका, अब इससे पूछ कर किचन में जाना पड़ेगा। मैं जी सही तो कह रही थी, कभी तो रितेश सुबह जल्दी ऑफिस के लिए निकलते हैं, तुम तो बेकार ही परेशान हो रही हो। शारदा जी बिना कुछ बोले किचन में नाश्ता बनाने चली जाती है। इस तरह हर दिन बात बात पर शारदा जी अपनी बहू कविता से बहस करती रहती थी। एक दिन रितेश ने कहा, पापा मैं सोच रहा था कि कहते कहते हुए रुक जाता है। महेश जी क्या बात है बेटा, साफ साफ बोल। रितेश, पापा माँ और कविता में हर दिन बहस होती रहती है, क्यों न हम अलग रहने लगें। तभी वहाँ शारदा जी आ जाती है और बोलने लगती है, हाँ तो महारानी ने पट्टी पढ़ा दी। रितेश, नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, ऐसे ही चलता रहा तो आगे बहुत परेशानी हो जाएगी। मैं जी बेटा जैसा तुम चाहो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो यही सही है, हम चाहते हैं कि सब खुशी खुशी रहे। ये सुनकर सादर जी रोने लगती है और बोलती, एक ही बेटा है हमारा और आप उससे भी अलग रहने की बात कर रहे हो। मैं जी जाने दो उसे, हम किसी को बांध कर नहीं रख सकते हैं। अगले दिन कविता और रितेश अलग घर में रहने चले जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। दोनों कभी कभी मिलने आते थे। एक दिन रात को 1 बजे रितेश का फोन रिंग होता है। दूसरी तरफ मेहजी थे। मेहजी उसे बताते हैं कि उसकी माँ को सीने का दर्द था, वे हॉस्पिटल लाए हैं, उन्हें माइनर हार्ट अटैक आया है। रितेश और कविता तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे जाते हैं। डॉक्टर शारदा जी को 1 सप्ताह तक हॉस्पिटल में रहने की सलाह देता है। कविता दिन रात शारदा की सेवा करती है, वे अपनी नौकरी की चिंता करे बगैर दिन रात हॉस्पिटल में रहती है। इधर रितेश घर पर मेहजी का ध्यान रखता है। 1 सप्ताह बाद जब डॉक्टर ने डिस्चार्ज करता है तो कविता कहती है, माँ को अब हम अकेला नहीं छोड़ सकते, अब माँ पिताजी के साथ ही रहेंगे। ये सुनकर शारदा जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे बहू को पहली बार कहती है, बेटी मुझे माफ़ कर दें। कविता, माँ जी आपकी बेटी होती तो क्या आप उससे माफ़ी मांगती हैं? आज से आप कितना भी डांटे मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। एक पल में ही आपको खोने के ख्याल से ही टहर उठी। इसके बाद चारों अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। अब बहू बेटी बन गई थी, इसलिए शारदा जी और कविता में कभी अनबन नहीं हुई। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।